अब तक हमने देखा कि जाह्नवी शालिनी से मिलने के लिए जाती है ताकि उसे अपनी शादी का सच बता सके। और वो शादी का सच जानने के बाद सच में काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो ये इमेजिन करती है कि शायद कबीर और रश्मि से दूर जाने के लिए वो खुद से बदला लेके ये शादी कर रही है। पर जाह्नवी उसे रियलाइज़ करवाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसका और उसके पति का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब आगे। आज दोनों दोस्तों ने लगभग पूरे दिन साथ में ही बिताया और अब पूरी गाड़ी में शालिनी का ही सामान बिखरा पड़ा था। शालिनी को घर भेजते भेजते शाम काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो ज़्यादा देर नहीं रुकी और वहाँ से सीधा अपने पुराने घर चली गई। उसने कुछ सामान पैक किया और वापस क्रिस्टल पैलेस की ओर निकल गई। गाड़ी घर की तरफ ही जा रही थी, तभी उसे याद आया कि उसे तो आरव को किसी बात के लिए पटाना है। तो उसने सोचा कि उससे वो बात कैसे करे। वैसे तो आरव से बात करने में उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब वो अपनी बात पे अड़ता तो उस पे टिका ही रहता था। वो कुछ बातों में कभी भी जाह्नवी के चलने नहीं देता था, क्योंकि वो किसी भी चीज़ का पास्ट और फ्यूचर देख के चलता था। वो सोच ही रही थी कि तभी उसे सामने रोड पे एक फूलों की दुकान दिखी। बस फिर क्या था, फूलों को देखते ही उसके दिमाग में खूबसूरत सा आइडिया आया। फिर वो नीचे जाके शॉप में चली गई। हेलो मैम, आप फूल ख़रीदना चाहते हैं? वो दुकान में घुसी ही थी कि तभी उस दुकान की ओनर खुशी खुशी आगे आके बोली। तो इधर उधर अपनी नज़रें घुमा के देख रही थी, तभी उसे ब्लू कलर के फूल दिखे और उसका दिल उस पे आ गया। आप प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए, इसका एक अच्छा सा गुलदस्ता बना दीजिएगा। थैंक यू। ओके मैम, आप 1 मिनट वेट करिए, मैं ये अभी बना देती हूँ। वैसे जाह्नवी को फूलों का ख़ास मतलब तो नहीं पता था, लेकिन वो पर्टिकुलरली वो फूल उसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगा आरव उसके इस गिफ्ट को बहुत अप्रिशिएट करेगा। आज तक उसको लाइफ में एक ही बार फूल मिले थे, वो भी उस दिन जिस दिन वो रेस जीती थी। ये सोच के उसे स्माइल आ गई। एक बार को उसे लगा कि शायद लाइफ अब ख़त्म है, लेकिन फिर आरव आ गया और ज़िंदगी भी फूलों की तरह महक गई। वो ओनर भी जल्दी से गुलदस्ता बना के ले आई। वो इतना बड़ा गुलदस्ता था कि जाह्नवी तो उसमें पूरी तरह ढक गई थी। वो उससे बहुत खुश हुई और पैसे देके चली गई। वहीं दूसरी तरफ आरव आज पूरा दिन बिजी था। वो घर लौटा तो उसने देखा कि घर में अंधेरा छा रखा था और हल्की सी जो लाइट जल रही थी वो बस बाहर की स्ट्रीट लाइट से आ रही थी। उसने जब लिविंग रूम की लाइट्स ऑन करी तो देखा कि जो नाश्ता वो जाह्नवी के लिए रख के गया था वो अभी भी टेबल पर ही था। बस ये ज़रूर उसने देखा कि उसकी एक गाड़ी वहाँ से गायब है, तो समझ गया कि जाह्नवी वहाँ से कहीं बाहर गई होगी। उसने अपना कोट उतारा और किचन की तरफ चला गया। जब तक जाह्नवी घर पहुँची तब तक घर के अंदर की लाइट्स ऑन हो गई थी। वो जल्दी से गाड़ी से उतरी और अपने हाथ में बड़ा सा गुलदस्ता लेके अंदर चली गई। वो पूरे घर में अपनी नज़र दौड़ा रही थी कि आरव कहाँ हो सकता है। तभी उसकी नज़र किचन की तरफ गई जहाँ पे लाइट्स ऑन थी। फिर वो बड़ा सा बुके लेके किचन की तरफ जाने लगी। उसने धीरे से किचन का दरवाज़ा खोला तो उसके नाक में खाने की भीनी भीनी खुशबू आने लगी और एक काले कपड़े पहना इंसान जो खाना बना रहा था। उसने अपनी स्लीव्स को हाफ फोल्ड किया हुआ था और आरव की वो बैक फिगर बहुत अच्छी लग रही थी। जाह्नवी जिस काम से आई थी वो काम तो भूल ही गई और उसको देखकर बस देखती रह गई। फिर वो होश में आए तो उसने एक नज़र अपने हाथ में रखे फूलों की तरफ देखा और एक नज़र आरव की तरफ। अचानक से उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी और थोड़ी सी शर्म आने लगी, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी को फूल नहीं दिए थे और किसी आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं। जब उसने इस बारे में सोचा तो खुद को ही मन ही मन डांटने लगी कि वो पक्का पागल हो गई होगी। उसे कुछ और भी तो दे सकती थी, लेकिन नहीं, सब में से क्या पसंद आया तो फूल। वो सोच रही थी कि उसे आरव को देना चाहिए या नहीं, लेकिन उतने में ही आरव पीछे मुड़ के उसे देखने लगा। तुरंत आरव की नज़रें गुलदस्ते पे गई। उसने थोड़ा सा गुस्सा होते हुए पूछा, किसने भेजा ये तुम्हें? वो अंदर से बताने में थोड़ा झिझक रही थी और उसके सुंदर से चेहरे पे हल्की सी शर्म आ रही थी। फाइनली उसने सोचा कि उसे बता देना चाहिए। वैसे भी उसने फूल खरीद ही लिए हैं, तो जिसके लिए ख़रीदे हैं उसको देने में कैसी प्रॉब्लम। जब जाह्नवी ने देखा कि आरव फिर से खाना बनाने के लिए मुड़ने वाला है
तो उसने उसके हाथों में गुलदस्ता थमाते हुए कहा, मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे रास्तों में फूलों की दुकान दिखी, ये बहुत सुंदर लग रहे थे तो मैंने ख़रीद लिए। ये आपके लिए है। आप क्या बना रहे हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जानवी की ये बात सुनकर आरव के होश उड़ गए। उसकी आंखें जो किसी शांत समुद्र जैसी थी, उसमें प्यार की लहरें उमड़ने लगी। वो जानवी के सुंदर से चेहरे को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और उसे ऐसा लगा जैसे जानवी शर्मा रही है। उसको फूलों का गुलदस्ता देते टाइम उसके गालों पे टमाटर जैसी लाली आ गई थी। आरव का चेहरा जो हमेशा दूसरों के लिए स्ट्रिक्ट रहता था, अभी उसकी आंखें जानवी के लिए बहुत ही नम्रता से भरी हुई थी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे फूल दिए थे, और वो भी उसकी न्यू न्यू बनी वाइफ ने। आरव नोटिस करने लगा कि कैसे वो बार बार पैन में झांक कर देखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके बहाने वो अपनी शर्म छुपाने की कोशिश कर रही थी। आरव हंसने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने में बहुत प्यारी लग रही थी। अपनी कौन सी बातें मुझसे मनवाने का प्लान है बीवी जी? कुछ किया है या अपनी कोई बात मनवानी है? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी इस आदमी की नज़रें और दिमाग कितने तेज़ हैं। जानवी ने उसकी उस बात पे हार मान ली और हार के वो किचन के स्लैब पे जाके बैठ गई। ठीक है, फिर जब समझ ही लिया है तो मैं फ्रैंक हो जाती हूँ। आई थिंक अब मेरी चोट ठीक हो गई है। साल ख़त्म होने वाला है, कंपनी में छुट्टी होने वाली है, कितना सारा काम पड़ा है करने को ऑफिस में। तो मैं कल से जाऊँ ना प्लीज़? कुछ दिनों बाद मैं अपना प्रपोज़ल रेडी करके दे दूँगी। जानवी उसको बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ देख रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसने फिर कोशिश करी, ये छुट्टियां आधे महीने चलेगी और मेरी टीम का भी अभी कुछ ठिकाना नहीं है। पर आरव ने उसे फिर कुछ रिप्लाई नहीं दिया। वो तो बस खाना बनाने में बिजी था। अब क्योंकि आरव उसे इग्नोर कर रहा था तो उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। काम इकट्ठा होने की टेंशन तो थी ही, पर साथ ही वो घर पे खाली बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसकी आदत थी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की। आरव प्लीज़ ना, आपको तो खुश होना चाहिए, मेरी जैसी होनहार और मेहनती एम्प्लॉय है आपके पास। साउथ रिवर प्रोजेक्ट में डिले कर सकती हूँ, साउथ रिवर प्रोजेक्ट में डिले कर सकता हूँ, बट आर यू श्योर तुम ठीक हो? आरव ने उसकी तरफ देख के आखिरी बार कहा, तुम घर पे रह के भी काम कर सकती हो। मैंने वाइस प्रेसिडेंट शर्मा से कहा है, तो अभी के लिए तुम्हारा काम वो देख रहा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। और तुमने अगर ज़्यादा ज़िद करी तो मैं प्रोजेक्ट तुमसे वापस ले लूँगा। ठीक है वाइफी? जानवी को जब लगा कि अब तो आरव मानने से रहा तो उसको दुख हुआ। वो उसकी तरफ गुस्से में घूर रही थी, लेकिन खाने की भीनी भीनी खुशबू भी उसको आ रही थी। बिना अपनी इमेज की चिंता किए उसने ऑमलेट लिया और उसका बड़ा सा टुकड़ा लेकर उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसकी हरकतें देख के आरव उसे अजीब तरीके से देख रहा था। क्या देख रहे हैं आप मुझे ऐसे? क्या बनाया ये? कितना सादा है, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। और ये टमाटर, क्या हुआ इनको? कैसे कच्चे लग रहे हैं? ये बोल के वो आरव की तरफ इशारा करने लगी कि उसने खाना अच्छा नहीं बनाया है। पर आरव बेफिक्र था। जब भी ये लड़की गुस्सा होती है तो बिना सर पैर की हरकतें क्यों करने लगती है? अगर किसी ने इसको सच में परेशान किया तो ये तो उसे छोड़े ही ना। वो ये बातें मन में सोचने लगा और बिना कुछ जवाब दिए दूसरी डिश बनाने चला गया। आज मैं शालिनी से मिली थी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मैंने उसे बता दिया कि हम दोनों शादीशुदा हैं। अब कभी टाइम निकाली ताकि आप दोनों मिल सकें। जानवी ने देखा कि आरव को उसके गुस्से से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वो भी शांत हो गई। वो शालिनी की बातें भूल ही नहीं थी, क्योंकि पूरे रास्ते वो इस बात को मन में बार बार रिपीट जो कर रही थी। अच्छा, तो तुम्हारी दोस्त को ये देखना है कि वो अनलकी इंसान कौन है जो इस छोटी भुक्कड़ से शादी करने को तैयार हो गया। आरव ने ये बोल के उसे एक लुक दी और फ्राइंग पैन में आलू फ्राई करने लगा। जानवी को उसकी बात से फिर गुस्सा आ गया। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझसे शादी करके आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं तो एक मॉडर्न गोरी चिट्टी सुंदर अमीर लड़की हूँ। और एक मिनट, ये भुक्कड़ आपने फिर से किसको कहा? तुम्हें तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी बातों में मुझे फंसाने की, क्योंकि ये सुंदरता तो मुझ पे चलने नहीं वाली। समझी? आरव जानवी को ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल बच्चे को देख रहा हो। बड़े आए, ये बेशक दूसरे को फंसा सकते हैं, पर इनको कौन ही फंसा पाएगा।
मॉडर्न, गोरी चिट्टी, सुंदर अमीर लड़की। अगर ये सीरियस होती है तो सच में बहुत क्यूट लगती है। दोनों ही अपने मन में एक दूसरे के लिए कुछ कुछ बोले जा रहे थे। मैं ना एक फैक्ट बोल रही हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पीछे बहुत लड़के पड़े थे, और अब तो मेरे पास अच्छी जॉब है, अच्छा खासा पैसा है, दूसरों पर डिपेंड रहने की भी ज़रूरत नहीं। वो आगे बोलने जा रही थी लेकिन चुप हो गई, क्योंकि आरव उसे बहुत सरप्राइजिंग नज़रों से देख रहा था। उससे थोड़ा क्रीपी फील हुआ तो वो शांत हो गई। मैडम, मुझे लगता है जब आप अपनी ये बढ़ाई कर रही थी ना, तब आप किसी के जैसी लग रही थी। किसके जैसे? जानवी ने क्यूरियस होते हुए पूछा। इडियट। ये एक वर्ड बोल के आरव फिर से अपना काम करने लगा। उसके चेहरे पे एक हंसी थी जो बता रही थी कि वो अपने आप को ज़ोर से हंसने से रोकने की कितनी कोशिश कर रहा है। जानवी वहीं पे जम गई। थोड़े सेकंड बाद उसने रिएक्ट किया, और अब तो उससे अपने गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ। गुस्से में उसने अपने हाथ में रखे फूलों को आरव की तरफ फेंक दिया। आप हो इडियट, आप हो बुक्कड़, मैं नहीं। और हाँ, ये मत सोचना कि चेयरमैन हो तो मैं आपसे डर जाऊंगी। उसके बिहेवियर पे आरव को हंसी आ रही थी। उसने उन फूलों को पकड़ा जो जानवी ने उसकी तरफ फेंके थे। उसने जानवी को अपनी बाहों में भर लिया, जो अभी भी उससे हाथापाई कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगर तुम ऐसी शैतानी करती रहोगी ना तो मेरा खाना आज रात में भी नहीं बन पाएगा। तुम अपने दोस्त से मिलने का प्लान बनाओ, हम चलेंगे। सुनो, एंटरटेनमेंट सिटी भी तो पब्लिकली ओपन हो गया है, वहाँ उसे ले जाओ, थोड़ी शॉपिंग कराओ, और सारा खर्चा मेरे नाम पे। ओके? या तो रुको, मैं तुम्हें अपना दूसरा कार्ड दे देता हूँ, इससे जब चाहे जितना चाहे उतनी शॉपिंग करना। तो आप शालिनी से मिलना चाहते हो? हम साथ में डिनर कर लेंगे। वैसे उसकी भी जल्दी शादी होने वाली है, और उसका मंगेतर भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वैसे भी मिलना तो था ही, है ना? जानवी ने अपना सिर ऊपर करके उससे पूछा। हाँ, तुम अरेंज कर लो, अगले 2 दिन में टाइम मिलते ही हम मिल लेंगे। ठीक है। फिर मुझे पता है अभी आप उदयपुर वाले प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बिजी हो ना, तो हम सैटरडे को मिलते हैं। ठीक है, जैसी मेरी बेगम को ठीक लगे। ये सुन के जानवी थोड़ा शर्मा गई। वहाँ से भाग के जाते टाइम उसने कहा, मैं शालिनी से बात करने जा रही हूँ, और मुझे लगता है वो फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो क्यों ना इसे आप रख लो। ये सारा खाना मैं बाहर ले जा रही हूँ, और बाकी का जल्दी से बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना बोल के वो किचन से चली गई। आरव उस नीले फूलों के गुलदस्ते को देखने लगा जो जानवी छोड़ के गई थी। जानवी के गुस्से की वजह से कुछ पत्तियाँ उसके नीचे गिर गई थी। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कैसी होने वाली है शालिनी और आरव की फर्स्ट मीटिंग? जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले। टिल देन, बाय बाय।